अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने पहला श्लोक श्रवण कर चुके हैं। आज हम दूसरे श्लोक में प्रवेश करेंगे, जिसमें भगवान अब बता रहे हैं आगे। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न मे विदुः, मे माने मेरे, विदुः माने जानना, तो मुझको नहीं जानते हैं। कौन लोग? सुरगणा, जितने भी देवता लोग हैं। न महर्षय, और महर्षि भी नहीं जानते हैं मेरे बारे में। तो क्या नहीं जानते हैं? प्रभवम। प्रभवम का मतलब है जन्म, कि मेरा प्रकट होना किस प्रकार से होता है। मेरे प्रभव को न तो देवता जानते हैं और न ही महर्षि लोग जानते हैं। अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। अहम माने मैं ही, आदि, आदि माने उनका आदि कारण हूं। ही का मतलब क्योंकि। तो देवता और महर्षि लोग भगवान को क्यों नहीं जानते? इसलिए क्योंकि मैं ही उनका आदि कारण हूं, मतलब उत्पत्ति स्थान हूं। देवताओं की और महर्षियों की जो उत्पत्ति हुई है, जन्म हुई है, वो कहां से हुआ है? भगवान से हुआ है। तो वह एम आदि ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। सर्वशः माने सब प्रकार से। तो सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का जो आदि है, जो आरंभ है, जो जन्म है, वो भगवान से ही है। भगवान ही उसके कारण हैं, देवताओं के और महर्षियों के जन्म के। तो जब उनका जन्म ही भगवान से हुआ है, तो भगवान के जन्म को वो कैसे जान सकते हैं? इस प्रकार से अर्जुन से कह रहे हैं भगवान। भगवान ने 10वें अध्याय में बताया है कि जो मेरे योग को और विभूतियों को तत्वतः जानता है, उसका भक्ति योग सिद्ध होगा। स्वविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय, आगे कहेंगे 10वें अध्याय में। तो भगवान को, भगवान की सामर्थ्य को, भगवान के उत्पत्ति को यही लोग नहीं जानते, देवता लोग और महर्षि लोग। तो यदि अर्जुन कहे कि हमने तो आपकी बहुत सारी बातें सुनी अभी तक, 9वें अध्याय तक, तो अब आप ही अपने बारे में बता रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन यदि कोई और कहे तो और भी अच्छा होगा आपके विषय में। तो यदि अर्जुन कहें कि मैं किसी और से आपके विषय में सुनना चाहता हूं कि आपकी उत्पत्ति कैसे हुई, आप किस प्रकार से सब कार्य करते हो, तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे विषय में बताने वाला कोई व्यक्ति तुम्हें इस ब्रह्मांड में नहीं मिलने वाला। कौन बताएगा भगवान के विषय में? भगवान के विषय में हम अनुमान ही तो कर सकते हैं ना, पक्के तौर से तो कुछ जान नहीं सकते। भगवान के परम तत्व को बताने वाला व्यक्ति कहां मिलेगा?
जो महर्षि लोग हैं, जो ध्यान करते हैं, समाधि में जाकर भगवान का तत्व का अनुसंधान करते हैं, वे भी किंचित मात्र भगवान को जान पाते हैं। किंचित मात्र, जितना उनको भगवान जनाना चाहे, क्योंकि भगवान मूल तत्व हैं और मूल तत्व को जानना, जो उस मूल तत्व से वस्तु निकली है, उसके लिए असंभव है। तो मेरे अतिरिक्त अर्थात भगवान के अतिरिक्त कोई ऐसा वक्ता ही नहीं है, और यदि कुछ बोलता भी है वो भगवान के विषय में, तो भगवान की शक्ति से ही बोलता है। भगवान ने ही उसको अपनी शक्ति प्रदान की है, तभी वो बता पा रहा है। इसीलिए अर्जुन से कह रहे हैं कि जो मैं तुम्हें अब बताने जा रहा हूं अपने विषय में, ये रहस्यमय बात, इसको तुम संभाल के सुनना पूरे मनोयोग से, एकाग्रता से, क्योंकि ये वाली बात जो है तुमको मेरा समग्रता से बोध कराएगी। समग्रता से बोध का मतलब क्या है? भगवत स्वरूप का बोध, यानी कि सतचित आनंदमय स्वरूप का अनुभव, कि भगवान सत वस्तु हैं, भगवान चित वस्तु हैं और भगवान आनंदमय हैं। भगवान की शक्तियों के सहित भगवान को जानना ही भगवान को समग्रता से जानना होगा। यदि हम किसी व्यक्ति को जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि इसके पास कितनी शक्ति है, इसका वैभव क्या है, इसके पास कितना पैसा है, इसके पास कितने मकान हैं, कितनी इसकी फैक्ट्रियां हैं, तो हम उसको क्या जाने? कुछ भी नहीं जाने। तो इसीलिए कह रहे हैं भगवान की समग्रता से जानने के लिए भगवान में 6 प्रकार के जो गुण हैं वो समग्र रूप से हैं। समग्रस्य ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य यशसः श्रिय ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणनाम भग इतिंगना। संपूर्ण भगवान के अंदर ऐश्वर्य है, संपूर्ण वीर्य मतलब शक्ति है, संपूर्ण यश है, संपूर्ण श्री है, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य। इन 6 गुणों के भगवान सागर हैं। इन भगवान के अतिरिक्त और इन 6 गुणों के अंदर किसी पराकाष्ठा है, इन गुणों की भगवान के अंदर ही समग्र से। तो इस प्रकार से भगवान को समग्रता से जानना, तो ये बात जब अनुभव भगवान अर्जुन को बताएंगे तो वो प्रत्यक्षावगमम होगी, अनुभव कराने वाली होगी प्रत्यक्ष रूप से। और भगवान का कारण क्या है अर्जुन से कहने का? करुणा, केवल करुणा, आत्मकल्याण के लिए, केवल अर्जुन के आत्मकल्याण के लिए ही भगवान ये सब बातें अर्जुन को बता रहे हैं। अब पहली बात क्या बताई? न मे विदुः सुरगणा प्रभवम न महर्षय। मेरे प्रभव को, अर्थात मेरा जन्म किस प्रकार से होता है, उसका रहस्य क्या है, इस बात को देवतागण और महिषी गण दोनों ही नहीं जानते। महिषी नहीं, महर्षि। यद्यपि देवताओं का शरीर दिव्य है, हमारी तरह से उनका शरीर नहीं है स्थूल शरीर, उनका सूक्ष्म शरीर है। जो देवता जो स्वर्ग के अंदर जो भोग हैं उसको भोगने में सामर्थ्य है जिसके अंदर। और ऋषि लोग क्या हैं? मंत्र दृष्टा ऋषि, जिसको मंत्र, जिसने साक्षात रूप से जिसने मंत्र को देखा है। वास्तव में जो हम लोग मंत्र करते हैं, ये मंत्र कोई केवल शब्द मात्र नहीं है, इन सब का एक अपना स्वरूप है। ये मूर्तिमान हो सकते हैं, वेद श्रुतियां, ये सब मूर्तिमान स्वरूप से भगवान की सेवा करती हैं। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के स्थान पर जो वेद हैं वो मूर्तिमान रूप से रहते हैं। तो जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, जिन्होंने मंत्रों का दर्शन किया है, उनके स्वरूप का दर्शन किया है, ऐसी उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उनके पास अनुभव भी, उनके दिव्य अनुभव हैं, तो भी वे भगवान के प्रभव को, प्रभव क्या है भगवान का, रहस्य क्या है भगवान का? भगवान ने पहले भी कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, कि जो मेरे जन्म के और कर्म के रहस्य को जानता है तत्व से। तो क्या है भगवान के जन्म में रहस्य? भगवान जन्म लेते हैं लेकिन फिर भी वे अजन्मा हैं। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन्।
अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं। संभवामी आत्म मायया, संभवामी मतलब जन्म लेना। अजन्मा होकर भी भगवान का जन्म लेना, यही है आश्चर्य कि वो किस प्रकार देवकी के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। वास्तव में देवकी के गर्भ से उत्पन्न नहीं होते हैं, भगवान तो प्रकाशित ही होते हैं, क्योंकि देवकी के गर्भ से भगवान का जो है वो नहीं बताया गया है जन्म। भगवान तो देवकी और वसुदेव के सामने कारागार में प्रकट हुए थे, चतुर्भुज रूप में, 16 वर्षीय चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। तो किस प्रकार से गर्भ में भगवान आए देवकी के, क्योंकि गर्भ स्तुति हुई है। श्रीमद् भागवत में देवताओं ने गर्भ स्तुति की है देवकी जी की, तो गर्भ में थे भगवान, 8वां गर्भ था। और किस प्रकार से भगवान प्रकट हुए देवकी के आगे, ये सब इनका बड़ा रहस्य है, कृष्ण जन्म का बड़ा रहस्य है। एक्चुअली हम लोग अभी उस बात में नहीं जाएंगे बहुत डिटेल में, क्योंकि वो तो एक अपने आप में पूरा सब्जेक्ट है कि कृष्ण भगवान का जन्म का रहस्य है क्या। श्रीमद् भागवत को अनुशीलन करने से ही कुछ यत्किंचित उसका ज्ञान होगा। तो ये नहीं जान पाते ऋषि लोग भी, और ये बात ठीक भी तो लगती है, क्योंकि देवताओं की और ऋषियों की जो उत्पत्ति हुई है वो तो ब्रह्मा जी से हुई है, और ब्रह्मा जी स्वयं गर्भोदकशाही विष्णु के जो नाभि से कमल निकला है उसके ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, स्वयंभू कहा जाता है उनको। तो ब्रह्मा जी भी भगवान को नहीं जान सकते, क्योंकि वो तो गर्भोदकशाही के नाभि कमल से ही निकले हैं ना ब्रह्मा जी। और गर्भोदकशाही जो हैं वो कारुणोदकशाही के विस्तार है, और कारुणोदकशाही विष्णु जो है संकर्षण के अंश हैं, और संकर्षण भगवान के ही, संकर्षण कौन है, बलदेव जी के अंश हैं। तो इस प्रकार से भगवान के अंश के अंश के अंश हो गए। तो ये कैसे जान पाएंगे ब्रह्मा जी भी भगवान को। तो जब ब्रह्मा जी नहीं जान पाते तो उनके द्वारा जो उत्पत्ति हो रही है, जो सृष्टि हो रही है देवताओं की और ऋषियों की, वो कैसे जान पाएंगे। क्योंकि भगवान तो ब्रह्मा जी के भी पिता नहीं है, पितामह हो गए एक प्रकार से ब्रह्मा जी के भी। ब्रह्मा जी के पिता तो हुए गर्भोदकशाही विष्णु, तो पिता ही कह सकते हैं, क्योंकि गर्भोदकशाही विष्णु सिद्धांततः तो वही है ना, भगवत तत्व ही है। तो उन्हीं से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, विष्णु से। तो जैसे एक बालक होता है, एक शिशु होता है, वो अपनी मां के गर्भ से जन्म लेता है। तो उस बालक को, उस शिशु को मां का विवाह कैसे हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, वो सब तो नहीं जान पाता। जानने का कोई कारण भी नहीं है, कोई उपाय भी नहीं है। उसी प्रकार से देवऋषि और देवता और महर्षि जो अंततोगत्वा भगवान से ही प्रकट हुए माने जाएंगे, उनको कैसे जान पाएंगे। क्योंकि कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। एक कार्य होता है, एक कारण होता है। जैसे दरी है कार्य, और जो सूत है जिससे दरी बनती है वो है कारण। तो सूत से दरी की उत्पत्ति हुई, तो कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। अब जो कार्य है वो अपने कारण को नहीं जान सकता, क्योंकि वो तो उसका मूल कारण है, उसकी उत्पत्ति का स्थान है। अर्जुन ने भी भगवान से यही बात कही है आगे 10वें, इसी 14वें श्लोक में। बिल्कुल जो भगवान यहां कह रहे हैं वही बात अर्जुन ने रिपीट की है। नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदुर देवान दानवहा। नहीं ते भगवन व्यक्तिम मतलब भगवान की जो नरवत लीलाएं हैं उनका रहस्य, भगवान के जो मनुष्यों के समान कर्म किए जा रहे हैं उनके द्वारा। व्यक्ति का मतलब है व्यक्त होना। तो जब भगवान स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं एक साधारण मनुष्य के रूप में,
तो उनकी जो नरवत लीलाएं हैं उनका रहस्य, विदुर देवा न दानवा, नते विदुर देवा न दानवा, आपको देवता और दानव ये दोनों नहीं जान पाते आपकी लीलाओं को, उनका रहस्य क्या है। तो भगवान के इस स्वरूप को न तो देवता जानते हैं और न दानव जानते हैं, और उनके पास समय भी कहां है। भगवान को जानने का समय है क्या देवताओं के पास? देवता लोग स्वर्ग में क्या करते हैं? स्वर्ग में प्रचुर भोग सामग्री है। 9वें अध्याय में हम लोग श्रवण कर रहे हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। प्रचुर मात्रा में विशाल स्वर्गलोक है, भोग करने की सामर्थ्य भी है, रोग होने का, बुढ़ापे का डर नहीं है किसी प्रकार का। तो वो लोग तो केवल विषय भोग में ही लगे रहते हैं। और जो दानव होते हैं उनको वो छल कपट करते हैं, क्योंकि दानव जो होते हैं वो मायावी होते हैं। तो माया का आश्रय लेकर ये लोग छल कपट करते हैं। तो ये तो जान नहीं पाएंगे भगवान को, ना तो देवता जानेंगे और ना दानव जानेंगे। तो क्या ऋषि लोग भी नहीं जान सकते हैं? और ऋषि लोग तो समाधि लगाते हैं, अपने मन का संयम करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सब करते हैं। वो लोग तो भगवत तत्व का ही तो अनुसंधान करते हैं ऋषि लोग। तो क्या वे जान पाएंगे भगवान का वास्तविक तत्व? तो भगवान कहते हैं नहीं, वो भी नहीं जानते। 14वें स्कंद में श्रीमद् भागवत पुराण के चौथे स्कंद में, 14वें नहीं चौथे स्कंद में 29वें अध्याय में और 42वें श्लोक से लेकर 44वें श्लोक तक नारद जी कह रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्राचीन बरी से क्या कह रहे हैं उसको हम लोग एक बार हिंदी में श्रवण करेंगे। 3 श्लोक हैं, क्योंकि नारद जी भगवान के विषय में क्या कह रहे हैं वो हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि ब्रह्मा, शिव, चतुसन सनकादिक ऋषि जो हैं, भृगु, वशिष्ठ, मनु, दक्ष, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु और मेरे जैसे अन्य ब्रह्मवादी गण, अपने को भी भगवान नारद जी ने शामिल कर लिया। तपस्या के द्वारा, विद्या के द्वारा, समाधि आदि उपायों के द्वारा निरंतर अनुसंधान करने पर भी आज तक उस भगवान को नहीं जान सके। वो भगवान कैसे हैं? सर्व साक्षी, जो सबके हृदय में साक्षी रूप से विराजमान है। उन भगवान के रहस्य को नहीं जान पाए। निरंतर अनुसंधान कर रहे हैं, करते रहेंगे तो भी कभी नहीं जान पाएंगे। ये नारद जी की उक्ति है। नारद जी देव ऋषि हैं, भगवान की मन के अवतार बताए गए हैं नारद जी। भगवान की मन की सब बातें भगवान जानने वाले हैं नारद जी। तो ऐसे नारद जी भी भगवान के विषय में ये बात कह रहे हैं हमसे। ब्रह्मा, शिव, सनकादिक, भृगु, वशिष्ठ, मनु, दक्ष, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, ये सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जो ऋषि लोग हैं। सबके नाम गिनाए हैं एक एक करके। हम लोग मनु की संतान है, इसलिए हम लोगों को मानव कहा जाता है। और जो दनु है उसकी संतान को दानव कहा जाता है। दिति के पुत्र होने के कारण देवता और अदिति के पुत्र होने के कारण दैत्य। तो दूसरे शब्दों में यदि कहें तो भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से उन्हें नहीं जाना जा सकता। केवल एकमात्र भक्ति, केवल भक्ति ही एकमात्र भगवान को जना सकती है, क्योंकि भक्त के ऊपर ही भगवान कृपा करते हैं। भगवान कृपा किस पर करते हैं? अपने भक्तों पर करते हैं। सबके ऊपर कृपा नहीं करते भगवान। भगवान की कृपा तो सबके ऊपर होती है, लेकिन उसको ग्रहण करने वाले कितने लोग हैं? उसको ग्रहण ही करने वाले कोई लोग नहीं है तो भगवान की कृपा होते हुए भी उनको अनुभव में नहीं आएगी।
केवल भगवान की कृपा। और भगवान ही कह रहे हैं कि मुझे लोग जानेंगे, जानते भी हैं मुझे लोग, ऐसा नहीं है कि मुझे जानेंगे नहीं, वरना भगवान क्यों कहते हैं वहां पर जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, कि जो मेरे जन्म और कर्म के रहस्य को जानता है वो मुझे प्राप्त होगा। और फिर आगे भी कह रहे हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, तत्वतः जानता है भगवान भक्त मेरे को, 18वें अध्याय में 55वें श्लोक में, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। लेकिन इसमें कारण क्या है? भगवान की ही कृपा है, न कि भक्त का प्रयास। अर्जुन स्वयं ये बात कहेंगे भगवान से कि अब मेरा संशय खत्म हो चुका है, मैं अपने में स्वरूप में स्थित हो गया हूं आपकी कृपा से। तब कृपाच्युत, आपका अच्युत है, हे अच्युत, आपकी कृपा से, आपकी कृपा से ये सब हुआ है। मेरे को अपने प्रयास से मुझे कुछ नहीं समझ में आने वाला था। तो हर जगह हम देखते हैं कि केवल और केवल भगवान की कृपा ही एकमात्र जो है हमको जना सकती है भगवान के विषय में कुछ भी। अर्जुन का जब मोह नष्ट हुआ तो उन्होंने बिल्कुल एक्नॉलेज किया इस बात को, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत। हे अच्युत, मेरा जो मोह है वो नष्ट हुआ है और मुझे स्मृति की प्राप्ति हुई है। स्मृति किस बात की? कि मैं आपका नित्य दास हूं। त्वत्प्रसादात्, आपकी कृपा से। कहीं कोई ऐसा ना समझ ले कि अर्जुन खुद ही इस बात को समझ गए हैं। तो ब्रह्मा जी तो भगवान को समझ नहीं पाए। अपनी स्तुति में ब्रह्मा जी कह ही रहे हैं, जानंत एव जानंतो किम बहुक्त्यान में प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचरः। जानंत एव जानंतु किम बहुक्त्यान में प्रभो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो लोग कहते हैं कि हम आपको जानते हैं भगवान को, उन्हें जानने दो, जानने दो, जानने दो। वंचना कर रहे हैं ब्रह्मा जी, आदि जीव हैं, सबसे प्रथम सृष्टिकर्ता, जिनको भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। वो कह रहे हैं मैं नहीं जानता आपको। बहुक्त है उनकी, वो बहुक्ति है, बड़बोलापन है। हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं बड़बोले, जो कहते हैं नहीं हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं इस दुनिया में। ब्रह्मा जी उन्हीं के लिए कह रहे हैं, वो बहुक्ति है उनकी। न मैं प्रभो, मैं नहीं जानता। क्या? मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचर है। आपका वैभव क्या है? उसी वैभव के विषय में भगवान यहां हमें बताएंगे विभूति लोग में। आपका क्या वैभव है? आपके मन का वैभव, आपके वाणी का वैभव, आपके शरीर का वैभव। मनसो वपुषो वापचो, मन का, वपु का, वपु माने शरीर, और वाचो आपकी वाणी का वैभव। गोचरः, गो माने होता इंद्रियां, चरह माने जो इंद्रियों के अनुभव में आने योग्य है, जो इंद्रिय गम्य है। तो कह रहे हैं कि मेरे इंद्रिय गम्य नहीं है वो, मैं आपको नहीं जानता हूं, मेरी इंद्रियां आपके वैभव को नहीं जान सकती। लेकिन फिर जानेंगे भी। तो ब्रह्मा जी ही अपनी स्तुति में वही 14वें अध्याय में, 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में 38वें श्लोक में तो भगवान ने ये कहा था, वो ब्रह्मा जी ने ये कहा था स्तुति करते हुए। लेकिन जानने के विषय में भी उन्होंने कह दिया पहले ही 29वें श्लोक में, उसी अध्याय के 14वें अध्याय के ही, अथापि ते देव पादाम्बुजद्वया प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो नाचान्ये कोऽपि चिरं विचिन्वन्। कह रहे हैं अथापि ते देव पादाम्बुजद्वय, हे भगवन, आपको आपके चरणाश्रित भक्त, जिन्होंने आपके चरणों का आश्रय ले लिया है और जो चरणाश्रय करके आपकी
कृपा प्रसाद से अनुग्रहित हो चुके हैं। और वो कृपा प्रसाद कितना है? लेश मात्र, जरा सा। प्रसाद लेशा अनुग्रहित एवी, उस लेश मात्र कृपा से, एक बूंद से कृपा की वो अनुग्रहित हो चुके हैं। जानाति तत्वम भगवन महिमनो, वही आपकी महिमा का तत्व जानते हैं। न चान्य एकोपि चिरम विचिन्वन, लेकिन जो एकोपी मतलब जो अहम ब्रह्मस्मि कह के आपका तत्व का चिरकाल से अनुसंधान कर रहे हैं, वो लोग नहीं जान पाते। न च अन्य लोग नहीं जान पाते। तो भगवान के चरणों की कृपा प्रसाद मिलता है भक्त को, न कि ज्ञानियों को या योगियों को। तो तनिक सा कृपा प्रसाद पाकर वो अनुग्रहित हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। वही आपकी सच्चिदानंदमय जो लीलाएं हैं उनका रहस्य जानता है। इसके अतिरिक्त जो ज्ञान और वैराग्य इत्यादि साधन करते हैं, बहुत काल तक प्रयत्न करने पर भी आपका यथार्थ ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं जान पाते? अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः, क्योंकि भगवान ही देवताओं के और महर्षियों के आदि कारण हैं। अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम, ब्रह्म संहिता में। भगवान का इस प्रपंच जगत में जो नराकार स्वरूप है मनुष्य के रूप में, यही है एक रहस्य, उसे नहीं जान सकते। जो अद्वैतवादी हैं, भगवान की निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो भगवान का पहला प्रथम आविर्भाव है ब्रह्म के रूप में, उसी को जो परम तत्व समझ लेते हैं, अथवा जो योगी लोग हैं जो परमात्मा के रूप में भगवान की उपासना करते हैं, जो उनकी आंशिक प्रतीति है उसको परम तत्व समझ लेते हैं, वे केवल प्रतीति मात्र हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, जिसको ब्रह्म और परमात्मा कहा जाता है, और भगवान तो समग्र रूप है भगवान का। तो परतत्व की जो समग्रता है वो भगवत स्वरूप में ही प्रकाशित होती है, सतचित आनंदमय। वही है सच्चिदानंद मूर्ति, अचिंत्य शक्ति संपन्न, जिसका अनुभव केवल भगवान के प्रेमी भक्त ही कर सकते हैं। 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने कहा था, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान वहां कह रहे थे अर्जुन से, अर्जुन, सभी प्राणियों का जो भूत और भविष्य वर्तमान है उसको मैं जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। तो फिर भगवान को कौन जानेगा? या तो भगवान के भक्त, या भगवान स्वयं से ही अपने आप को। यही बात अर्जुन आगे कहेंगे 15वें श्लोक में, स्वयमेव आत्मना आत्मानम वेत्थ त्वम पुरुषोत्तमा, कि हे भगवान, आप अपने आप से ही अपने आप को जानते हो वास्तव में तो। और यदि किसी भक्त के ऊपर आपकी तनिक सी भी कृपा हो जाए तो वो आपकी लीलाओं का रहस्य जान पाता है, आपकी नरवत लीलाओं का रहस्य। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान का जन्म भी एक लीला है, और जन्म लेने के बाद मनुष्य रूप में मनुष्यवत नरवत लीलाएं जो करते हैं भगवान, वो भी एक भगवान की लीलाएं हैं सारी। भगवान कोई कर्म नहीं करते हैं, भगवान केवल लीला ही करते हैं, क्योंकि उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है भगवान का अपना स्वार्थ। वो केवल अनुग्रह करने के लिए अपने भक्तों के लिए इस प्रपंच में अवतरित होके, जिससे कि या श्रुत्वा तत्परो भवेत, जिसका श्रवण करके लीलाओं का हम भगवान के अंदर तत्पर हो जाएं, उनके परायण हो जाएं, उनका आश्रय ले लें, भगवान में हमारी रुचि जागृत हो जाए। यही है भगवान के अवतार का कारण, जिसको देवता लोग और महर्षि लोग भी अनुसंधान करने पर नहीं जान सकते। केवल भगवत कृपा, केवल भगवत कृपा, केवल भगवत कृपा, यही है एकमात्र साधन। तो कल हम लोग फिर तीसरे श्लोक में प्रवेश करेंगे।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।